क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। कोई भी हमने दो लाइन की इक्वेशन देनी है जो 2,14 से पास होती हो। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं जो 2,4 से पास हो सकती हैं, एंड वाई मतलब और वो क्यों पास हो सकती हैं, तो वो रीजन हमने यहाँ पे बताना है। अब अगर आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, कोई भी अगर पॉइंट गिवन हो, उस पॉइंट की हेल्प से अगर आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। और वो कांस्टेंट क्या होता है हमारा, जो पॉइंट हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। पॉइंट जो गिवन है 2,14 मीन्स ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ये वाई की वैल्यू गिवन है। तो कांस्टेंट के जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई की। ठीक है, या फिर इसको सी भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, या फिर के भी लिख सकते हैं। और हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होती है, या फिर के। मतलब जो के की वैल्यू आएगी वो इन दोनों पॉइंट्स का सम करके आएगी। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 2 प्लस 14। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 प्लस 2 16। तो हमारी वैल्यू जो आएगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 16। तो हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है ए और बी की वैल्यू पुट करके कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सारी की सारी लाइंस 2,14 से पास हो जाएंगी। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 16 की, तो यहां पे एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 16, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 16। ये इक्वेशन क्या है, 2,14 से पास होगी। एक तो इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, दूसरी क्या आएगी, अगर मैं x को क्या कर दूं, डबल कर दूं, क्या कर दूं, 2x, और y को रखता हूं मान लिया मैं एज इट इज, तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब यहां पे 16 नहीं होगा क्योंकि हमने तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 निकालना था। अब देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू यहां पे क्या पुट करें, ध्यान से देखो, पॉइंट गिवन है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। तो यहां पे पुट करके देख लो, x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस में 14। तो 2 2 जा 4, 14 और 4 कितना आ गया 18। तो यहां पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 18। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 आ गया। अब यहां पे हम इन पॉइंट्स को रखेंगे तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर मान लिया मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x इक्वल टू वाई, दोनों पॉइंट्स हमारी क्या हो जाए, इक्वल। अब 2 को 14 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे x को क्या कर लेता हूं मैं, 7 टाइम्स। तो 7x माइनस में y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, अगर नेगेटिव में लू तो मैं, देखो यहां पे पुट करके देखते हैं। 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, माइनस में 14, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। कोई भी इक्वेशन बना लो, रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज का। आपका दिल कर रहा है, मान लिया कि सर मैं 3x लेना चाहता हूं, तो चलो भाई 3x ले लेते हैं और प्लस में y कर लेते हैं। इज इक्वल टू किसके लिखें, अब देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14, पुट कर लो यहां पे। तो 3 2 जा 6 और 14 कितना हो गया 20। ये बन गई इक्वेशन। आंसर मैच करने की कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका आंसर मैच होना चाहिए पीछे बुक से, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। और यहां पे साफ पूछा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। देखो मान लिया ये ग्राफ है हमारा, इसके अंदर ये पॉइंट जो मान लिया क्या है 2,14। तो इन पॉइंट से देखो ये ऐसे भी लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो आप किसी भी दो इक्वेशन, किसी भी दो लाइन की इक्वेशन लिख दो, आंसर आपका ठीक माना जाएगा। कोई और आंसर बनाना चाहते हो, मान लिया आप जैसे 4 इंटू एक्स करना चाहते हो और माइनस वाई करना चाहते हो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 किसके इक्वल आ गया, माइनस के 6। तो ये इक्वेशन भी बन गई। जो दिल करे वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी आंसर ठीक माने जाएंगे। और इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लास्ट में लिख देंगे इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास
फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो यहां पे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है किसी सिंगल पॉइंट से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो रट्टा मत लगाना इस क्वेश्चन का, बिल्कुल इजी है। आपने बस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। तो उसने क्या कहा है, अगर 3y is equal to ax plus 7, ये एक ग्राफ के ऊपर मान लिया कोई लाइन है, ठीक है, ये है 3y is equal to ax plus 7, और इसके ऊपर 3,4 जो है पॉइंट लाई करते हैं। मान लिया ये पॉइंट है हमारा 3,4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो 3,4 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल बनाने में हेल्प करेगा 3,4, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करना है, हमने 3,4 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो लाइन जो गिवन है हमें वो है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और पॉइंट जो गिवन है वो हमें गिवन है 3,4। हमने इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, y की जगह 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 3 प्लस में 7, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस में 7। 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 कितना आ गया हमारा 5, तो 5 इज इक्वल टू 3a, और 3 यहां मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 5/3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/3। तो a की वैल्यू जब 5/3 होगी ना, और हम